हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो अब तक हमारे स्ट्रेट लाइन के 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था इन सेंटर, सेंट्रॉइड, एक्स सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। जब हम ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऑर्थो सेंटर को निकालने की सिंपल तरीके में कब बताऊंगा, जब हम इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन एंड स्लोप वाला काम कर लेंगे। तो आज वही स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि इंक्लिनेशन क्या होता है। थोड़ा सा फास्टली चलेंगे क्योंकि सिंपल टॉपिक है। तो ये लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रही है वो क्या होता है, दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब दो डायरेक्शन होती हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम यूज करते हैं हमेशा एंगल के लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो होता है इंक्लिनेशन। अब बात करते हैं स्लोप या ग्रेडियंट की, ठीक है। अब स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है कि एम, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एम से। अब जो tan ऑफ इंक्लिनेशन होता है, मतलब tan अल्फा, दिस इज कॉल्ड स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप। अब स्लोप निकाला कैसे जाता है, स्लोप का वैसे फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब अगर आपको दो पॉइंट दे रखें तो आप कैसे निकालोगे, दोनों का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी निकाला कैसे गया वो बता देता हूं आपको, ठीक है। सपोज करो दो एक लाइन दे रखी है, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है b x2 y2। आपको इस लाइन का स्लोप निकालना, तो आप क्या करोगे बेटा, और ये एंगल कितना बना रही है इंक्लिनेशन, थीटा। एंगल कितना बना रही है, थीटा, ठीक बात। तो सबसे पहले आपने इस पर फोट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ये कितना है, ये कितनी दूरी है x1। आप इधर फोट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो ये कितनी दूरी है x2। अब बताओ मेरे को ये कितनी हो गई, x2 माइनस x1, वही डिस्टेंस फॉर्मूले की तरह, ठीक है। तो बताओ ये कितनी हो गई, अब ये कितना हो गया 90, क्यों, पैरेलल लिया इसके, ठीक है। अब बताओ ये दूरी कितनी हो गई x2 माइनस x1। सिमिलरली ये दूरी कितनी हो गई y2 माइनस y1, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। आप देख लो ना, पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा। तो बताओ ये tan थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल में, tan थीटा इज इक्वल टू होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और tan थीटा को किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लिख लो फटाफट इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, 1,1 एंड 100,100। एक और क्वेश्चन है वो भी लिखा देता हूं। अब यहाँ पे भी दो पॉइंट दे रखे हैं, A1,0 एंड B2,0। फाइंड स्लोप, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप के बारे में देखो क्या दे रखा है कि भाई x1 कितना दे रखा है 1 और x2 कितना दे रखा है 100। x1 कितना दे रखा है 1 और x2 कितना दे रखा है 100। x1 1 है और x2 क्या है 100। ऐसे ही y1 क्या है 1 है और y2 क्या है 100, ठीक बात। तो अब देखो m कितना होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना देखा 100 माइनस 1 अपॉन 100 माइनस 1, मतलब 1, क्यों 99 अपॉन 99। ऐसे इसका स्लोप बताओ कितना होगा 0 माइनस 0, y2 माइनस 0 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। तो कितना हो गया 0। स्लोप कितना हो गया इसका 0, ठीक है। लिख लो फटाफट। एक और क्वेश्चन है इसी में। अब आपके पास अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ए पॉइंट कितना दे रखा है 1,9 एंड बी पॉइंट दे रखा है 7,0 और फिर से कह रहा है क्या, फाइंड स्लोप। तो स्लोप कितना होगा m इज इक्वल टू 0 माइनस 9 अपॉन 7 माइनस 1।
तो -9/6, तो कितना हो गया -3/2। ठीक है, तो ये था स्लोप के बारे में। अब पढ़ेंगे लाइन की इक्वेशन के बारे में, बिकॉज ये बहुत सिंपल टॉपिक है और यही बेसिक है स्ट्रेट लाइन का। अगर स्लोप और इक्वेशन निकालना नहीं आया तो बहुत सारी, क्योंकि आपने देखा कि हर क्वेश्चन में स्लोप और क्या यूज होगा, लाइन की इक्वेशन, क्योंकि हर जगह यही आएगा। स्ट्रेट लाइन क्या टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन में केवल बेसिक पार्ट इतना है, मतलब जब तक हम स्ट्रेट लाइन एक सिंगल लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या होगा कि आपके पास जब इक्वेशन आ जाएगी लाइन की तो आपको क्वेश्चन वही जियोमेट्री से मिलेगा। मतलब मैंने अब तक 5 लेक्चर में आपको ज्योमेट्री इस वजह से पढ़ाई है क्योंकि आपको आगे जो क्वेश्चन मिलने वाला वो ज्योमेट्री का होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा कि आपको लाइन की इक्वेशन यूज होगी। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन में पूरी ज्योमेट्री। अभी अगले 1-1.5 महीने हम पूरी ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो ज्योमेट्री में जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको लिखाता चलूंगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो सबसे पहली फॉर्म होती है, अब इसमें बहुत सारी फॉर्म होती है लाइन में। ठीक है, सबसे पहली फॉर्म होती है जनरल फॉर्म। अब ये जनरल क्यों है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब जब भी x और y में लीनियर बने, लीनियर मतलब इसकी डिग्री बनो, इस पूरी, आप बताओ ये इक्वेशन है, अगर मैंने ये पार्ट हटा दिया तो क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन। अब अगर इस एक्सप्रेशन की क्या है, डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन। और अब क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। भाई सीधी लाइन, सीधी लाइन क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन को क्या होगी, ये लीनियर ही होगी, क्योंकि क्या है इसकी फॉर्म क्या आएगी, लीनियर फॉर्म आएगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म आ गई अपनी लीनियर फॉर्म, मतलब लीनियर फॉर्म मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो सेकंड फॉर्म आती है यही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है पहले लिख देता हूं फिर प्रूफ करूंगा। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 और m आपको दिया होगा, गिवन क्या क्या दे रखा होगा आपको, x1 y1 और m। अब आप क्या करोगे, m की वैल्यू रखोगे और x1 y1 की रखोगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। अभी कैसे आई देखो, वही a पॉइंट दे रखा है x1 y1 और b पॉइंट दे रखा है x2 y2। अब आपको देखो इसका स्लोप दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। सपोज करो कि आपको ये पॉइंट दे रखा है, ये दे ही नहीं रखा, मतलब आपके पास क्या है, a x1 y1 एक पॉइंट दे रखा है और इस लाइन का क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताने की ये इक्वेशन कैसे आएगी, तो देखो सपोज करो कि हमने ये पॉइंट मान लिया b x y, तो इसका स्लोप कितना हो गया, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो इक्वेशन क्या हो गई, m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो स्लोप इक्वेशन हो गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। समझ आया, क्वेश्चन करे इस पे, लो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2, find the equation of a line having slope 2 and passing through the point 1, 3। ठीक है, रफ कर दूं, ओके। Find the equation of a line, find the equation of a line having slope 2 and passing through the point 1, 3, passing through the point 1, 3। तो अब आप क्या करोगे, आपको याद होनी चाहिए पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। अब y माइनस y1 क्या होगा 3 इज इक्वल टू एम कितना 2 और x माइनस 1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 3 उधर जाएगा 1। y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, और अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक बात, ये लिखा। चले,
समझ आया ना? क्या करा भैया, y1 यहां रखा और x1 यहां रखा और स्लोप क्या है 2, तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x माइनस टू, तो कितना हो गया y माइनस 2x इधर आ गया, ये प्लस का चला गया। ठीक बात, समझे? आगे चले। ओके, एक और इक्वेशन, मतलब एक और क्वेश्चन। बेसिक है बिल्कुल, आपको कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी फॉर्म है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, मतलब आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, एक स्लोप होना चाहिए, तो क्या होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप √3 and passes through point and passes through point 1,7। तो देखो क्या करेंगे, वही y माइनस वाई वन, क्योंकि एक पॉइंट है एक स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन कितना है 7 इज इक्वल टू एम कितना है √3 और x माइनस 1, y माइनस 7 इज इक्वल टू √3x माइनस √3, तो y माइनस √3x इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस 7, तो y माइनस √3x इज इक्वल टू 7 माइनस √3। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान काम है। एक और क्वेश्चन लूं, आसान सा ही है, देखो। अब घूम घूम के कैसे भी क्वेश्चन आए, आपको तो पता है एक पॉइंट और एक स्लोप क्या देगा, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगला क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन ये दे रखा है, लाइन पासिंग थ्रू line passing through 1,0 and line passing through 1,0 and 2,1 is rotated about point 1,0 y an angle of 15 degree in clockwise, 15 degree in clockwise direction. Find equation of line in new position. Find equation of line in new position. अब देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। अभी तक आपने केवल पॉइंट स्लोप पढ़ी है, तो देखो आपको बताता हूं, उसी से पॉइंट स्लोप से ही दिखेंगे। देखो अब क्या कह रहा है कि लाइन पासेस थ्रू, दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है, कौन कौन से, एक है 1,0 एंड सॉरी, एक है 1,0 और एक कौन सा है 2,1। उसको थोड़ा उधर माना है क्योंकि हमको जगह चाहिए दिखाने के लिए। ठीक है, ये चीज है। अब देखो इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब इस पॉइंट पे रख के 15 डिग्री रोटेट कर दी, कहां क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, ये इधर चलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो ये, यही इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि इधर घुमा देते हैं जल्दबाजी में, नहीं, लाइन किधर घूमेगी, इधर घूमेगी। क्यों, 15 डिग्री घूमेगी। तो सबसे पहले क्या पता लगाना है, ये एंगल, सबसे पहले पता लगाना है ये एंगल, और ये एंगल क्या होता है अल्फा, ये अल्फा क्या होता है। तो अल्फा पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एम पता लगाते हैं, मतलब अल्फा पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एम पता लगाते हैं। क्यों, एम इज इक्वल टू 10 अल्फा होता है, अगर एम आ गया तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो एम क्या होगा 1 माइनस 0 बाई 2 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 1 अपॉन 1। तो 10 अल्फा कितना आया 1, और 10 अल्फा 1 कब होता है, जब ये 45 होगा, जब ये क्या होगा 45 होगा। और आपको पता है कि 45 डिग्री पर अभी है और 15 डिग्री मैंने घुमा दी, तो नई जो लाइन बनेगी, ये जो नई जो लाइन बनेगी, मतलब ये वाली जो लाइन बनेगी, ये कितने कितने डिग्री पे होगी 30 डिग्री पे। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा m इज इक्वल टू tan 30,
मतलब स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल टू 1/√3। अब आपके पास स्लोप आ गया, एक पॉइंट है, मतलब आपके पास क्या है, a है 1,0 एंड m है कितना 1/√3। तो वही आपने लगाया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, y माइनस वाई वन कितना 0 इज इक्वल टू m कितना 1/√3 और x माइनस 1, मतलब √3y इज इक्वल टू x माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। बात समझे, बड़ा सिंपल सा काम है। स्लोप, स्लोप क्या देता है, एंगल, मतलब इंक्लिनेशन बताता है कितने टेन थीटा पर है। तो आपके पास क्या टेन थीटा आ गया, तो आपने क्या निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया। एंगल पर 15 डिग्री इधर घुमा दी, मतलब 15 डिग्री कितना कम कर दिया, तो 45 तक कितना हो गया 30। और अब आ गई नई लाइन की इक्वेशन, लिख लो इसे फटाफट। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म समझ में आई। अगली फॉर्म पे चलें, 2 पॉइंट फॉर्म। अगली फॉर्म कौन सी है, 2 पॉइंट फॉर्म। कौन दूसरा हो गया, तीसरा 2 पॉइंट फॉर्म। कितनी होती है, 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखो बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म पे क्या करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब अगर आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म आती है तो आपने उससे देख लिया क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मतलब जनरली क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं a और b, अब आपसे पूछे इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते क्या थे, स्लोप निकालते थे पॉइंट स्लोप के लिए, और फिर क्या करते थे, एक पॉइंट, आपने ये पॉइंट ले लो चाहे ये पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो और उससे इक्वेशन बना लो। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, find the equation of line joining points 1,1 and 3,4। तो देखो बच्चों क्या किया हमने, हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब 2 पॉइंट से सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो m कितना आएगा, m आएगा 4 माइनस 1 अपॉन कितना 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 3/2, कितना आ गया 3/2। अब आप चाहे ये पॉइंट ले लो, देखो स्लोप अगर इस लाइन का है तो आप अगर ये पॉइंट लोगे चाहे ये लोगे, इक्वेशन तो सेम आएगी। मैं दोनों से लेके बता देता हूं आपको, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, क्योंकि आप ये लिखोगे वही काम तो वही है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, या m की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो y, अब आपने ये वाला पॉइंट लिया y माइनस वन इज इक्वल टू 3/2 एक्स माइनस 1, तो कितना हो गया 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो 2y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 1, यही है। अब मैंने क्या करा कि आपको दूसरी लाइन से भी समझाता हूं, दूसरे पॉइंट से। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 3, तो कितना हो गया 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, तो 2y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 1। क्योंकि बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता ही है कि सर मैं अगर इस पॉइंट से निकाल रहा हूं और इससे निकाल रहा हूं तो अंतर होगा क्या, नहीं भाई लाइन तो एक ही है, आप इस पॉइंट से निकालो चाहे इस पॉइंट से निकालो। बात समझ में आई, चले आगे। तो यहां बात हुई हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म की। ठीक है, अब आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लिख लो इसे, चले। फोर्थ नंबर पे आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन y एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट बना रही है उसको बोलते हैं c, y एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट बना रही है उसको बोलते हैं c। c इज इक्वल टू क्या होता है
y इंटरसेप्ट, कितना y इंटरसेप्ट, और ये फॉर्म क्या होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब एक आपको क्या दिया होगा, c दिया होगा y इंटरसेप्ट, और क्या दिया होगा m दिया होगा स्लोप। ये दोनों अगर आपको दे दे, भाई एक बात बताओ, आपको अगर ये स्लोप मतलब स्लोप दे दे और इंटरसेप्ट दे दे तो आप बोलोगी सर मैंने तो सीखा ही नहीं, मैं मेरे को तो 2 पॉइंट से निकालनी आती है, 1 पॉइंट 1 स्लोप से आती है, ये तो आपने ये दे दिया। अरे है तो वही, बट मैंने आपको जनरलाइज करके लिख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल है क्योंकि आपको जनरली यही लगानी पड़ेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसी से आप क्या होगे आगे क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, अब ये आई कैसे उसके बारे में भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो अब ये c है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं क्या 0, c, इसको लिख सकता हूं 0, c, और इस लाइन का स्लोप क्या है m। तो आपने क्या करा, एक पॉइंट है एक स्लोप है, एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लगाया। ठीक है, y माइनस y1 कितना c, और m कितना m, और x माइनस 0। ठीक है, तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बात समझ में आई। अब बच्चा बोलेगी सर आपको अगर ये दिया हो तो ये दिया हो तो ऐसे भी कर ले, बट लेकिन बात है कि मेरे पास जो जनरल है वो है y इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इसको स्लोप इंटरसेप्ट बोलते हैं, और वैसे c क्या होता है इसमें y इंटरसेप्ट होता है। इसी पे क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। फाइंड, पहले लिख लो इसे, ठीक है चले। Find slope, x intercept and y intercept of line. Find slope, x intercept, y intercept of line. अब पहले दे रखा आपको इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला दे रखा आपको 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। अब इस लाइन पे आपको क्या निकालना है, एक तो इसका स्लोप निकालना है, एक आपको इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, एक वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपके लिए एक दिमाग में चीज आनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए कि y इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी। इसको यही फॉर्म में जमाएंगे तो देखो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अब आपको यहाँ y अकेला है तो 2 को इधर डिवाइड दे दो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3y2x प्लस 7 अपॉन 2। अब इसको इससे कंपेयर करो, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है m, और c क्या है कांस्टेंट, मतलब y इंटरसेप्ट। तो m कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया 3/2, और y इंटरसेप्ट हो गया कितना, y इंटरसेप्ट हो गया 7/2। अब बच्चा बोलेगा कि सर x इंटरसेप्ट निकालो। अब एक बात बताओ, y इंटरसेप्ट क्या होता है लाइन का, जहां पे x0 मतलब क्या y एक्सेस पे कट करे, और y एक्सेस पे कट करते हैं तो x0 होता है। अब आप इसमें आप x0 करके देख लो तब भी कितना आ रहा है 7/2। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, यहां क्या होता है y0 होता है। अब जब y0 होगा तो 3x इज इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -7/3। तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया -7/3। ठीक बात। एक सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेम ही, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, सॉरी 2x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। अब इसका स्लोप बताओ, तो वही कंपेयर करो, पहले y को कहाँ रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 7y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 3। अब y अकेला चाहिए तो y को क्या करो, यहां डिवाइड दे दो, -2/7 x प्लस 3/7। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया -2/7, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया 3/7। और वैसे भी देख लो, आप y इंटरसेप्ट निकालोगे तो क्या करोगे, x0 करोगे तो कितना आ जाएगा 3/7, और अगर x इंटरसेप्ट निकालोगे तो क्या करोगे बेटा, आप y को 0 करोगे, y0 करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2। बात समझ में आई। दोनों क्वेश्चन लिख लो, एक थर्ड और है इसमें।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन और है इसमें। वही आपको स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही निकालना है, पर क्वेश्चन ये है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1,1 एंड 9,3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले स्लोप निकालोगे। तो स्लोप कितना आ गया, m इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 1, मतलब 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब स्लोप आ गया तो आप इक्वेशन निकालोगे, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। ये वाला पॉइंट पकड़ लिया तो y 4y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब इसका क्या निकालोगे आप, y इंटरसेप्ट निकालोगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे आप, x को 0 करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4, और x इंटरसेप्ट निकालोगे तो आप y 0 करोगे, y 0 करते कितना हो गया -3। सिंपल काम है, आसान है काम तो। ठीक है, यहां तक समझ आया, चले आगे। अब इसके बाद आती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके बाद आएगी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों अब देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखी थी, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कौन सा नंबर चल रहा है, सबसे पहले होती जनरल फॉर्म, फिर उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर डबल पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म, एंड उसके बाद थी अपनी एक्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब पांचवी है अपनी, पांचवी कौन सी है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे देखो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल टू 1। मतलब x के नीचे x का इंटरसेप्ट प्लस y के नीचे y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। मतलब सामने क्या होता है 1, यही इंपॉर्टेंट है। अभी आया कैसे देखो, सपोज करो एक लाइन ऐसे जा रही है, अब इसका ये क्या होता है, x इंटरसेप्ट ये दे रखा है a,0, और ये दे रखा है y इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दे रखा है 0,b। अब आपसे तो क्या दिया उसने कि भाई ये तो, अब आपको पता लग गया 2 पॉइंट दे रखे, लेकिन उसने बोला कैसे, बोलने में ही तो फर्क था। उसने बोला आपसे कि भाई आपके पास x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, बताओ लाइन की इक्वेशन। तो बच्चा घूम जाता है कि यार करे क्या, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता है भाई x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाता, उसे याद नहीं आता, तो डायरेक्ट देखता है एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये और y इंटरसेप्ट का मतलब ये। अब आप तो बना ही सकते हो, जैसे देखो y माइनस y1। अब y1 कौन सा लिया, चलो पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप कितना होगा, देखो 0 माइनस बी अपॉन ए माइनस 0, मतलब माइनस बी बाय ए। अब कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, सपोज ये पकड़ लिया, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू कितना होगा, m कितना माइनस बी बाई ए। ये लिख लो पहले, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और y माइनस y1 कितना 0 इज इक्वल टू m कितना माइनस बी बाई ए, और x कितना a, तो x माइनस x1 कितना a। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करा तो y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और उससे वो कट गया। इससे क्या हुआ, सॉरी देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, और b अपॉन ए इंटू ए से ए कट गया। ठीक बात। अब आपने क्या किया कि देखो y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी अपॉन ए, यही है। ठीक है, अब a को इधर किया तो कितना आ गया, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बी, माइनस का बी एक्स प्लस ए बी। अब आपने क्या किया, बी एक्स को इधर लेके आए, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड दिया पूरी में, तो अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी, तो यह कितना हो गया, y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इतना लंबा करते तो आपको दिक्कत होती, तो हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट लिख दिया कि आपको अगर x इंटरसेप्ट दे रखा, y इंटरसेप्ट दे रखा, तो क्या लिखो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो लाइन की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। करें एक क्वेश्चन करें, ठीक है, ठीक है।
आप पॉज करके लिख लिया करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। मैं गैप देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1,2 passing through 1,2 and if its x intercept is twice the y intercept। अब देखो बच्चों क्या दे रखा है उसने, ना तो आपको x इंटरसेप्ट दे रखा है ना y दे रखा है देने को तो, और आपको एक पॉइंट दे रखा है। आप बोलोगे कि सर दे तो कुछ भी नहीं रखा, अरे इस क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ये कह रहा है कि जो आपका x इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट का डबल है, तो लेट द y इंटरसेप्ट क्या हो गया, y इंटरसेप्ट को आपने क्या मान लिया b, y इंटरसेप्ट क्या है b। तो बताओ x इंटरसेप्ट कितना होगा 2b, क्यों x इंटरसेप्ट क्या है y इंटरसेप्ट का डबल है, और अब आपने रखी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन x का इंटरसेप्ट 2b प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 1। अब देखो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट b 2b एंड y इंटरसेप्ट b, लेकिन ये किससे पास हो रही है 1,2 से। दिस इज पासिंग थ्रू किससे पास हो रही है 1,2 से। अब जब ये 1,2 से पास हो रही है तो 1,2 इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो 1/2b प्लस 2/b इज इक्वल टू 1। तो 2b आपने एलसीएम लिया तो हम मन की आंखों से एलसीएम लो, और इधर कितना आएगा 1 + 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 2b। तो b की वैल्यू कितनी आई 5/2, b की वैल्यू कितनी आई 5/2। जब आपकी b की वैल्यू कितनी आई 5/2, तो बताओ x इंटरसेप्ट कितना होगा b कितना, मतलब y इंटरसेप्ट कितना होगा b 5/2, और ये कितना होगा 5। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गई x अपॉन x इंटरसेप्ट मतलब 5 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना 5/2 इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन 5 प्लस 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यही तो था, आपके पास दे तो कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन आपको क्या करना है, आपको समझना है क्वेश्चन को कि भाई मेरे पास गिवन क्या है, उससे मैं क्या निकाल सकता हूं। तो वो तभी आएगा जब आपने सारे मेथड सीखे होंगे, रटने से नहीं आएगा। आपको जब मेथड की बेसिक नॉलेज होगी, आपको डीपली नॉलेज होगी, तो आप लगा पाओगे आराम से कि भाई अगर ये इसमें पास हो रही है तो मैंने इसमें सेटिस्फाई करा दी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, find equation of line, find equation of line passing through 2,3 and if its intercept of y-axis twice the intercept on x-axis। मतलब जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है उससे क्या है डबल है y एक्सिस का इंटरसेप्ट, और पास कहां से हो रही है 2,3 से। तो आपने क्या करा, अज्यूम करा लेट x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट होगा कितना a, और y इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट होगा 2a। अब आपने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रखा, इंटरसेप्ट से आपको दो ही फॉर्म याद आती है, या तो क्या स्लोप इंटरसेप्ट या फिर डबल इंटरसेप्ट। जब दोनों इंटरसेप्ट दे रखे तो डबल लगाएंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन 2a इज इक्वल टू 1। किससे पास हो रही है 2,3 से, तो 2 अपॉन a प्लस 3 अपॉन 2a इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 2 प्लस कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2a, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ 4 और यहाँ 8, तो इक्वेशन लाइन की क्या हो गई x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। कितनी हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। आसान काम है, अरे बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल पोर्शन है, स्ट्रेट लाइन का सबसे सिंपल पोर्शन ही यही है। क्यों, क्योंकि इनमें बेसिक है। अब आप जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब ये यूज होंगे, अभी ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन लेंगे हम कुछ, तब ये यूज होंगे, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये तो हम उसके लिए पढ़ते हैं जो हम आने वाला है।
ये तो एक समझ लो कि एक फंडामेंटल है, स्ट्रेट लाइन का एक फंडामेंटल है। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? ज्योमेट्री के लिए, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद एक फॉर्म और बनती है, 6 फॉर्म लिखो, नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, आप लिख लो। अभी आप जब टेंजेंट नॉर्मल पढ़ोगे ना चैप्टर, तो आपको पता लगेगी नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है देखो, ठीक है, ये कितना बनाती है? एंगल थीटा बनाती है। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, ये क्या होता है? स्लोप। अब लेकिन स्लोप, अब यार समझना, मैं दो चीजें समझाऊंगा। अब जो स्लोप है ना, उसको आप थोड़ी देर के लिए याद ही मत रखो। स्लोप को, मतलब स्लोप को, थीटा को याद मत रखो। और हाँ, ये जो लाइन जा रही है, इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला P, इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला P, जिसकी लेंथ क्या है? P। और जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? अल्फा। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? अल्फा। तो नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P। बहुत कम यूज आती है, लेकिन है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि आपको ये होती है। ठीक है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P। और P क्या है? P के बारे में लिख लो। और यहाँ पे अल्फा होता है बिलोंग्स टू 0,2 पाई। 2 पाई इंक्लूड नहीं है, क्यों? उसका रीजन बताता हूं। देखो P पे क्या है? अल्फा। अब जैसे जैसे क्या होगा, ये लाइन न्यू आएगी, जैसे अभी तो क्या है, ये अल्फा है, अब ये लाइन न्यू आई, तो देखो ये अल्फा बढ़ गया थोड़ा। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो ये लाइन न्यू आई, तो अब क्या हो गया? अल्फा कितना हो गया? ये हो गया अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अब ये लाइन न्यू आई थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा कितना हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब लाइन जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आई, तो बताओ अल्फा कितना हो गया? अल्फा कितना हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे लाइन क्या होगी? लाइन इधर की साइड बढ़ेगी, मतलब क्या होगा? अल्फा कहां आएगा? बिल्कुल 2 पाई पे आ जाएगा, मतलब 0 से 2 पाई। तो 0 2 पाई सेम होते हैं, तो उनमें से एक इंक्लूड करना था, या तो 0 करो या 2 पाई करो। तो हमने 0 इंक्लूड कर लिया और 2 पाई इंक्लूड नहीं किया। ठीक बात समझ में आई यहां तक? अब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या होता है? p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन। p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p is the length of perpendicular from origin on line। अलग अलग ही है, ऑनलाइन मत लिख लेना। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई? p तो क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, एंड अल्फा क्या होता है? एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल, किसका? p का। ठीक है, अब जैसे जैसे ये यूं होगा, यूं बढ़ता जाएगा, अल्फा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। ये तो हो गई लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालना अब आपको अच्छे से आ गया। आई नो कि आप अब अच्छे से लाइन की इक्वेशन कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहां पे डालना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको दो लाइनें दे रखी हैं, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और ये परपेंडिकुलर है। लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। अब इसका स्लोप क्या है? M1, इसका स्लोप है M2। अगर M1 M2 इज इक्वल टू -1 है, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब देखो, अब M1 M2 से क्या लेना देना है आपको, कि आपने पहले इस लाइन का स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाला, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया, तो देन द लाइन आर पैरेलल। अब देखो,
अब बच्चे बोलेंगे, बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा अगर कोई अच्छा बच्चा होगा कि सर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बताओ आप, तो कि भाई स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा भाई, कितना बना रहा है 0, भाई कितना बना रहा है 0 है 2 पाई, तो 0 है 2 पाई सेम होता तो हम 0 लेते के चलते, 2 पाई को एक्सक्लूड करते हैं तो 0, तो tan 0 कितना होता है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, अब इसका m कितना होगा tan 0, ठीक है। अब m पे क्या होगी, tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो m कितना हो गया इसका 0, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना हो गया 0। अब अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ y एक्सिस की, स्लोप ऑफ y एक्सिस की, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 90 है, मतलब कितना होगा स्लोप ऑफ y एक्सिस 1090, जो कि क्या है नॉट डिफाइंड, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना होता है नॉट डिफाइंड, और स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना होता है 0। ये दो बात समझ में आई। और आपने बोला कि सर अभी अभी आपने बताया है कि इन दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो ये लाइन तो परपेंडिकुलर है, तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए, लेकिन 0 इंटू नॉट डिफाइंड कितना आ रहा है 0 इंटू नॉट डिफाइंड मतलब 0 या नॉट डिफाइंड, ठीक है 0 मतलब उसका तो नॉट डिफाइंड है, इसको 0 मतलब इसके इन दोनों का प्रोडक्ट क्या नहीं होता -1 नहीं होता। तो यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, अब वो बात मैं ही लिखाता हूं, इफ m1 m2 is equal to -1 then lines are definitely perpendicular। अगर दोनों का स्लोप -1 है प्रोडक्ट, देन तो लाइन डेफिनेटली परपेंडिकुलर होंगी, बट इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 is equal to -1 may be possible। क्यों, x एक्सिस एंड y एक्सिस के कारण, बिकॉज ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। बात समझ में आई कि अगर m1 m2 -1 है, m1 m2 इज इक्वल टू -1 है, तब तो लाइन्स आर डेफिनेटली परपेंडिकुलर। अगर आपको दे रखा है कि भैया दो लाइन परपेंडिकुलर, तो आप करोगे m1 m2 इज इक्वल टू -1, लेकिन x एक्सिस एंड y एक्सिस के केस में अगर आपसे कोई पूछ ले ये बताओ m1 m2 इज इक्वल टू -1, भाई नहीं होता। लाइन्स परपेंडिकुलर तो जरूरी नहीं है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 है, पर अगर m1 m2 इज इक्वल टू -1 है देन लाइन्स आर डेफिनेटली परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई आपको, इसी का आगे यूज आएगा। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं जो आप मुझे करके दोगे अभी, और सॉरी लिख लो पहले, चले ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3, -4 and perpendicular to line having slope 2। आपको एक इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है और उसका स्लोप क्या है 2 है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप वो भूल जाओ, अब आप तो क्या करोगे भाई, दो लाइन दे रखी है तो आप m1 m2 इज इक्वल टू -1 करोगे, बट मैंने वो केस इस वजह से बताया कि आपको अगर कोई पूछ ले कि भाई x एक्सिस और y एक्सिस भी तो परपेंडिकुलर होते हैं, उनका स्लोप -1 क्यों नहीं होता, तो आप बोलोगे कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 है तो लाइंस डेफिनेटली परपेंडिकुलर, बट अगर लाइंस परपेंडिकुलर तो दैन मे बी पॉसिबल है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको मैंने पूरा बताया। अब आपको मैंने क्वेश्चन दिया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, -4 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप 2। अब आपको सबसे पहले इसका स्लोप चाहिए, तो देखो स्लोप ऑफ लाइन इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा -1 बाई m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि लाइन आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया -1/2।
तो m कितना आ गया आपके पास -1/2 और पॉइंट कौन सा है 3 -4। तो आप वही लगाओगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो y प्लस 4 इज इक्वल टू एम कितना -1/2 और x माइनस 3। 2 को मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 3। तो 2y प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तैयारी करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पेन ही नहीं चलते। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू equation of line passing through 2,7 and perpendicular to line, ये perpendicular है, perpendicular to line joining 1,2 and 3,4। अब आपसे बोल रहा है वो कि भैया एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो किससे पास हो रही है 2,7 से और परपेंडिकुलर किसके, इस लाइन की। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपको m2 निकाल लो। m2 कितना होगा 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1। तो कितना हो गया 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो m1 कितना होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना होगा -1। m1 कितना होगा -1। अब आपको पता है क्या y माइनस 7 भाई किससे पास हो रही है 2,7 से। तो कितना हो गया y माइनस 7 इज इक्वल टू -1 x माइनस 2। y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2 y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। समझ आया आपको? ये बहुत आसान टॉपिक है। और ये क्यों समझा रहा हूं, ये सब ऑर्थो सेंटर के लिए कर रहा हूं मैं। अभी जब मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा ऑर्थो सेंटर को, जब आपको समझ में आया कि यार वो लंबा मेथड हम तो अपनाना ही नहीं चाहिए, ये सब को पढ़ रहे हैं हम उसके लिए। ठीक है, समझ आया? परपेंडिकुलर लाइन से निकाल लोगे आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराऊं। अब यहां तक आपको समझ आया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन काम आने वाले हैं हमारे आगे। ठीक है, पॉज करके लिख लिया करो बिकॉज उसमें डेटा भी खर्च होता है ज्यादा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,7 and perpendicular to line 3x plus y is equal to 2। 3x plus y is equal to 2 के पैरेलल है। अब आपको अगर ये लाइन दी हुई है तो आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया 3x plus y is equal to 2। स्लोप निकालो। स्लोप निकालने की y is equal to mx plus c, वो यही वाली बात। ठीक है, तो इसका स्लोप निकाला y is equal to -3x plus 2। तो m कितना हो गया, m2 कितना हो गया -3। तो आपको पता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 m2 कितना -3 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू कितनी आई 1/3। ठीक बात। अब आपके पास स्लोप आ गया, स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया। तो आप क्या करो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स। कितनी काम की है ना, ये कितनी काम की है ना, सबसे ज्यादा काम की यही है। ठीक है, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू स्लोप कितना 1/3 और x माइनस 2। तो कितना हो गया 3y माइनस 21 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 19। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 19। दिस इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक बात। अब अगर एक कंसेप्ट और बताता हूं, अब अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल है, सपोज करो ऐसे दो लाइन पैरेलल है, तो अब ये लाइन पैरेलल है तो देखो, देखना, तो इनका ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, सेम होगा। क्यों, आप बना लो, आप करके देख लो कि भैया दो लाइन में क्या हो रहा है, ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इनका स्लोप भी क्या होगा, सेम। 4 पैरेलल लाइन स्लोप इज सेम, मतलब m1 इज इक्वल टू m2।
अगर दो लाइन का स्लोप सेम है मतलब वो कैसी है, पैरेलल। अगर मैं आपसे बोलता कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बताओ जो 2,7 से पास आउट हो, तो आप क्या करते कि भाई इसका स्लोप निकालते, उसी स्लोप से क्या करते आप इस लाइन, इस पॉइंट से पास कराते। मतलब इसका स्लोप कितना है -3, तो क्या करते हैं हम m की जगह क्या रखते हैं हम -3। बात समझ में आई? मतलब स्लोप पे ही सारी दुनिया डिपेंडेंट है लाइन की। लाइन जो है वो किस पे डिपेंडेंट, स्लोप पे। मतलब वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, घूमती 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 हर बार अलग अलग लाइन देगी। तो मतलब आपको समझ आया कि स्लोप का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चले आप क्वेश्चनों पे। तो अब देखो, अब बात करते हैं, अब एंटर करते हैं हम ऑर्थो सेंटर में। वापस से एंट्री मारेंगे, पूरा झमेला आगे हमने पूरी स्ट्रेट लाइन के लिए बेस बना लिया कि भैया अब हमें इक्वेशन भी आ गई। अब हमारे दिमाग में क्या जुड़ गई, स्लोप एंड इक्वेशन। स्लोप एंड इक्वेशन अब आपके दिमाग में एंटर कर चुकी है। अब कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे आराम से कि भैया स्लोप क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है लाइन की। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर में। तो ऑर्थो सेंटर में वही डायग्राम बनाते हैं पहले। ए, बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3, y3। ठीक बात। अब देखो, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, सी के दे रखे हैं। देखो ये क्या होता है, ऑर्थो सेंटर किससे बनता है, परपेंडिकुलर लाइन से। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड से बनता है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, सामने वाली लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक बार और बना लेते हैं इसको अच्छे से, ये परपेंडिकुलर होता है। अब देखो इस लाइन का आपको स्लोप पता, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। देखो अब हम बेसिकली करने का वाले हैं कि सबसे पहले इस AD की इक्वेशन निकालेंगे, और कोई भी एक ले लो, C से ले लो चाहे B से ले लो। आपने एक और एल्टीट्यूड डाल दिया इस पे BE, तो आप इस BE की इक्वेशन निकालोगे, दोनों को इंटरसेक्ट कराओगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा, ये H होता है, ये यही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। तो अब तो आपके लिए काम बड़ा सिंपल है क्या, कि भाई आपके पास ये लाइन दे रखी है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। तो बताओ स्लोप ऑफ BC कितना होगा, स्लोप ऑफ BC कितना होगा, स्लोप ऑफ BC होगा कितना, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो अब आप क्या निकाल सकते हो, अब आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ AD। तो स्लोप ऑफ AD कितना होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC। क्यों, स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC कितना होता, इज इक्वल टू -1। क्यों, M1 M2 इज इक्वल टू -1, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या निकाला, स्लोप ऑफ AD। तो आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसी क्या होगी, BE की इक्वेशन आएगी। BE की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको, इस लाइन का पहले स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, y1 माइनस y3 अपॉन x1 माइनस x3। ठीक है, उससे क्या निकालोगे आप, उस स्लोप से M1 M2 -1 करके आप BE का स्लोप निकालोगे और उस पॉइंट से पास करा दोगे, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी BE की। जब दोनों की इक्वेशन आ जाए तो उनको इंटरसेक्ट करा देंगे। इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले इसको लिख लो। ठीक है, लिख लो। आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ए दे रखा है 1,1, बी दे रखा है कितना 4,4 एंड सी दे रखा है 3,6। ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले डायग्राम बनाओगे। एक मिनट कहाँ गया पेन, ये रहा। A, B एंड C। ठीक है, ए कितना दे रखा है 1,1, ये दे रखा है 4,4 और ये दे रखा है 3,6। तो सबसे पहले आपने डाला परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन पे AD। ठीक है, अब AD की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ BC। तो आपने निकाला स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC कितना होगा, 6 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। तो कितना हो गया, -2y -1। तो कितना हो गया 2। क्यों, देखो
टू, ओ सॉरी 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 सॉरी, 2/-1 कितना देगा, -2। ठीक है, तो अब आपको चाहिए स्लोप ऑफ एडी। स्लोप ऑफ एडी कितना होगा, स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू -1। क्यों, इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप क्या हो देगा, -1। m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अब देखो, अब आपको स्लोप ऑफ एडी निकालना है। स्लोप ऑफ एडी निकालने के लिए क्या करोगे आप, m1 m2 इज इक्वल टू -1, मतलब स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू -1, बिकॉज ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ एडी मतलब एम एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी कितना है, -2 इज इक्वल टू -1। तो एम ए डी कितना आएगा, 1/2, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, 1/2। अब स्लोप आ गया एडी लाइन का, पास किससे हो रही है, 1,1 से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी y माइनस किससे, 1 इज इक्वल टू एक्स कितना 1, एम कितना 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 + 1 कितना देगा, वो -1 + 2 कितना देगा, 1। ठीक है, ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, इस एडी की इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आपको चाहिए बी की इक्वेशन। तो बी की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको, बी का स्लोप। और बी का स्लोप कैसे आएगा, जब आपके पास एसी का स्लोप आएगा। तो सबसे पहले एम ए सी निकाला, मतलब स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी कितना आएगा, 6 - 1/3 - 1, तो कितना आ गया, 5/2। तो अब बताओ एम, स्लोप ऑफ आपको क्या चाहिए, बी, तो एम बी ई इंटू एम ए सी इज इक्वल टू -1। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अब आपको बी का स्लोप चाहिए, तो एम बी ई इंटू स्लोप ऑफ ए सी कितना, 5/2 इज इक्वल टू -1। तो एम बी ई कितना आ गया, -2/5। अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन बी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी, बी की आपको इक्वेशन चाहिए। तो y माइनस y1 कितना 4 इज इक्वल टू एम -2/5 और x -4। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 5/-20 इज इक्वल टू -2x प्लस का 8। तो 5/+2x इज इक्वल टू 28। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। दोनों को क्या कर दो, इंटरसेक्शन निकाल दो, x और y की वैल्यू ले आओ, वही का होगा h के कोऑर्डिनेट। तो अब सॉल्व करते हैं, हम आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, 2y - x इज इक्वल टू 1 एंड 5/+2x इज इक्वल टू 28। तो देखो, तो अब एक काम करते हैं कि देखो पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। 5y + 2x इज इक्वल टू 28। अब यहाँ x है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4y - 2x इज इक्वल टू 2। ये कट गया, यहाँ कितना हो गया, 9y इज इक्वल टू 30। तो y की वैल्यू हो गई 30/9 इज इक्वल टू 10/3। और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो 2y मतलब x इज इक्वल टू 1, वो 2y - 1, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 20/3 - 1, तो x की वैल्यू हो गई 17/3। तो h के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 17/3, 10/3। तो ये ऑर्थो सेंटर निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है। एक और है पर वो किसी किसी पे एप्लीकेबल है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन आप उस मेथड से तो बिल्कुल मत निकालना। x1 tan A, x2 tan B, बहुत पागल हो जाओगे एंगल निकालते निकालते। अभी तो एंगल सिखाऊंगा मैं निकालना, बट पागल हो जाओगे एंगल निकालते निकालते। तो सबसे आसान मेथड होता है ये कि भाई ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, दोनों की परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास ये है परपेंडिकुलर लाइन जिस पर है ना वो दे रखी है। ठीक बात समझ में आया। अगर वो क्वेश्चन उठा के अगर इसकी इक्वेशन दे दे और इसकी इक्वेशन दे दे, मतलब आपको दो इक्वेशन दे दी, तब भी आप निकाल सकते हो। भाई इक्वेशन है तो स्लोप है, इक्वेशन है तो स्लोप है। अगर तीनों की आपके पास इक्वेशन दे दे और पूछे ऑर्थो सेंटर, तो अब इक्वेशन है तो स्लोप है, और दो का इंटरसेक्शन निकाल लो, ये निकाल लो और ये निकाल लो। दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट दे देगा ए और बी, फिर आप उससे क्या निकाल लोगे, ए डी और बी की इक्वेशन निकाल लोगे, तो क्या आ जाएगा, एच। ठीक है, चले आगे। ओके, तो अब लिख लो पहले से। अब लिखो नोट। नोट क्या लिख रहा है, नोट में लिखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज नॉट नेसेसरी
it is not necessary that be used above method all the times, comma, sometimes triangle may be right angle, sometimes triangle may be right angle. अब जब ट्राइंगल राइट एंगल होगा तो क्या होगा वो लिखो यहां पे. इफ द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, इफ द ट्राइंगल is right angle triangle, then point of right angle is ortho center. पॉइंट ऑफ राइट एंगल क्या होगा? ऑर्थो सेंटर. मतलब जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल है वो क्या होगा? ऑर्थो सेंटर. अगर ये आपको राइट एंगल दे रखा है तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ये दिस इज एच, ऑर्थो सेंटर. अब ये ऑर्थो सेंटर क्यों हुआ वो डिस्कस करते हैं. आप किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? जब मैं अपोजिट साइड पे क्या डालूंगा? एल्टीट्यूड. तो ए से मैंने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला, वो क्या बना? ये. और सी से मैंने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला, वो ये. और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर. तो अगर आपके पास कभी राइट एंगल हो, ट्राइंगल आपको पता लग जाएगी राइट एंगल है, और आपसे पूछे कि ऑर्थो सेंटर बताओ, तो सबसे बड़ा गधा वही है जो पुराना वाला मेथड लगाएगा. ये वाला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है. तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आपको ट्राई करना. ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास. पॉइंट्स 2, √3 - 1/2, 1/2, -1/2, एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है 2, -1/2. फाइंड ऑर्थो सेंटर. सॉल्व करना इसे और आंसर पूछूंगा. ठीक है, ओके. तो आज बहुत सारा पढ़ लिया है तो पचा लेना थोड़ा इसे. थैंक यू.